कारगिल विजय दिवस पर बिहान हॉस्पिटल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में रीवा शहर में लैंडमार्क होटल के समीप संचालित बिहान हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर उक्त हॉस्पिटल की संचालक कल्पना पटेल ने कहा कि ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है, जो हमारे देश की आन बान शान के लिए अपने को कुर्बान कर गए। आज हम सब उनके ऋणी हैं। उनके सम्मान में ब्लड डोनेशन कैंप में अपने रक्त दान करने वाले रक्तवीरों का हम सम्मान करते हैं। वहीं बिहान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राकेश पटेल ने कहा कि रक्त का दान पुण्य कार्य माना गया है। वजह है कि खुद जिएं और दूसरों को भी जीने दें। हमारा रक्त एक नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी को बचाता है। लोगों में यह धारणा है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, यह गलत है, क्योंकि ब्लड शरीर में निरंतर बनता है। ब्लड देने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इस अवसर पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्त का दान किया। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेना में करीब 13 वर्ष की सेवा करने के बाद डॉक्टर प्रमोद पांडे बिहान हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश धनकर, ब्लड बैंक प्रभारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कैसे विचार आया मैम आपको आज कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान करने का? कारगिल विजय हमारे देश की एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो उसमें हमारे बहुत सारे शहीदों का खून बहा। तो अचानक मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कारगिल पे हमारे बहुत सारे वीर शहीद हो गए, जिसके उपलक्ष्य में एटलीस्ट हमें कुछ ऐसा रक्त दान करके प्रिजर्व रखना चाहिए, जैसे उनके परिवार के लिए या किसी के लिए भी अचानक आवश्यकता पड़े तो खून उपलब्ध रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न महसूस हो रक्त को लेकर। और लोगों को क्या जागरूकता संदेश आपकी तरफ से रक्तदान को लेकर? कि समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान करना एक सबसे बड़ा दान है और इस दान को हमें हमेशा अपना के रखना चाहिए। और जब भी समय मिले, समय सीमा 3 महीने के बाद जो पूरी हो जाती है, जब भी समय मिले, कम से कम साल में 2 बार या 1 बार या 2 साल में 1 बार रक्तदान आवश्यक रूप से करना है। आपका नाम? मेरा नाम प्रियाली है। कहाँ पे आज आपने रक्तदान किया है? बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करने के बाद? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये मैं 14 टाइम्स ऑफ ब्लड दे रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी वीकनेस या कुछ भी नहीं लग रहा है। इससे पहले भी मैंने कई बार ब्लड दिया है और वैसे मुझे लगता है कि सभी को ब्लड देना चाहिए। सर आज कारगिल विजय दिवस में कैसे आया ये विचार रक्तदान करने का? कल मैडम ने मेरी मतलब मैं तो ज़्यादा व्यस्त रह गया तो, लेकिन कल मैडम कल्पना मैडम ने कहा, मेरी वाइफ ने, कि कारगिल विजय दिवस है, हमें कुछ ना कुछ तो अपने देश के लिए करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जवान हैं, हमारे लिए, देश के लिए, हमारे लिए जान दे रहे हैं, हम कम से अपना खून तो दे ही सकते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि हम लोग ब्लड डोनेशन वो रखें। यहाँ ज़रूरत भी बहुत रहती है, तो ब्लड डोनेशन ड्राइव कराई जाए। तो चूँकि मेजर प्रमोद पांडे अभी आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं 3-4 दिन पहले ही अभी हमारे साथ, तो उनका भी ये विचार था कि हमें सबसे बेस्ट तरीका है शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कि हम अपना ब्लड डोनेट करके ये संदेश दें कि देश के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो ज़रूर हम करेंगे। तो मैं मानता हूँ, मैं, मेरी साथी, मेरी टीम और मतलब ये इस हॉस्पिटल का स्टाफ भी और मैडम मिल करके हम देश के लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन उसका सबसे अहम पार्ट है, मैं समझता हूँ। यहाँ काफ़ी डर है लोगों के अंदर। मैंने देखा है कि माएँ बहुत बीमार हैं, उनकी औरतें बहुत बीमार हैं, पर उनके वो माएँ अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये बोलती हैं कि उसकी पत्नी के लिए इवन ब्लड ना दे। वो मतलब बोलती भले हम खरीद लें, उनके पास रोटी मतलब उनके पास इवन खाना के लिए पैसे नहीं होंगे, भले ही स्कूल जाने का पैसा नहीं है, फीस भरने का पैसा नहीं, पर ब्लड वो 10,000 रुपये में भी खरीदने को तैयार है। तो वो इसलिए कि उनके पास जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ये हमारी जागरूकता की कमी है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ब्लड डोनेट करने से कभी ब्लड कम नहीं होता। इसलिए आज मैं 26वीं बार मैंने रीवा में आज ब्लड डोनेट किया है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ब्लड डोनेशन से कभी कोई तकलीफ नहीं होती किसी मरीज को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती ब्लड डोनेट करने से। ब्लड डोनेट करने से और बेहतर ही होते हैं। हमारा स्टाफ इवन जो यहाँ काम करते हैं वो प्राइवेट में, वो भी रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। मतलब उनको कभी हिचक नहीं होती। वो देखते हैं कि क्योंकि हम लोग खुद ही करते रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये मुहिम जैसा रहे, जैसे बाकी जगहों में ब्लड की इतनी कमी नहीं होती। हम आए दिन देखते हैं ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं है। कभी जैसे डिलीवरी के टाइम में अचानक ब्लड की कमी पड़ी है, ब्लड ही नहीं मिल रहा है। उसमें कई बार ब्लड की कमी से जान चली जाए और इतने सारे लोग जिंदा हैं
रीवा मतलब कम से कम मैं कहता हूँ 18 लाख वोटर हैं, इसका मतलब 18 साल से ऊपर के लोग हैं। 18 लाख तो रक्तदाता होंगे। कम से कम 10 लाख तो मतलब मान के चलिए 10 लाख तो 5 लाख भी डोनर अगर हैं, और मैं कहता हूँ महीने में अगर 50,000 लोग भी डोनेट करते हैं तो सोचो कभी कमी पड़ेगी क्या? बिल्कुल कभी ना पड़े। पर ये ख्याल हमें आता नहीं है और हम इसी ख्याल की वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि जब किसी देश को, किसी समाज को, किसी जगह ग्रोथ करनी होती है तो वो समुचित ग्रोथ होती है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हो जाएं और आदमी की मानविकी का विकास ना हो। तो वो हमारे ये मानवीय विकास में भी एक सहयोग है और हमारे वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि भी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।